नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, सितारे भी उनके साथ हैं। भूपेश बघेल ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पछाड़ते हुए सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब हासिल कर लिया है। पूरे छत्तीसगढ़ को इस पर गर्व होना चाहिए। भूपेश बघेल ने पिछले बार के विनर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पछाड़ा है, जो इस समय तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। एआंस और सी वोटर के सर्वे में भूपेश बघेल बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम घोषित किए गए हैं। इस खिताब से उनके विरोधी खेमे में जरूर मायूसी होगी, क्योंकि जाहिर है इससे भूपेश बघेल की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग होगी। पिछले दिनों आलाकमान की ओर से भी भूपेश बघेल को अभयदान मिल गया। 2.5 साल वाले फॉर्मूले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके अलावा भूपेश बघेल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, जैसे यूपी चुनाव के लिए उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब एआंस और सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताए जाने के बाद उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हैं। सर्वे में भूपेश बघेल को भले ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मुख्यमंत्री बताया गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग अपने विधायकों से खुश नहीं हैं, बल्कि काफी नाराज हैं। एआंस और सी वोटर रिपोर्ट के मुताबिक भूपेश बघेल से केवल 6% लोग नाराज हैं, यानी केवल 6% लोग छत्तीसगढ़ में बदलाव चाहते हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के लोग केंद्र सरकार से भी नाराज हैं। सी वोटर के जो फाउंडर हैं यशवंत देशमुख, उनका कहना है कि भूपेश बघेल के नंबर 1 होने के पीछे जो वजह है वो ये कि ऐसे मुख्यमंत्रियों को लोगों ने पसंद किया है जिनमें फैसला लेने की क्षमता है और जो किसी कंपनी के सीईओ की तरह काम करते हैं। भूपेश बघेल की टॉप रेटिंग के पीछे छत्तीसगढ़ में शुरू की गई उनकी बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका काफ़ी हाथ रहा है। इनमें कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना भी शामिल है। महतारी दुलार योजना, जिसके तहत ऐसे बच्चों की निजी स्कूल की फीस और पढ़ाई का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठा रही है। जाहिर है भूपेश बघेल के देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी खुश होगी, काफ़ी उत्साहित होगी, लेकिन उसके विधायकों से जनता की नाराजगी कांग्रेस को महंगी भी पड़ सकती है। सरकार अकेले भूपेश बघेल से तो बनेगी नहीं। इसके लिए 90 सीटों वाली विधानसभा में कम से कम 46 सीटों का होना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों की नकेल कसनी होगी। इनमें बृहस्पति सिंह जैसे विधायक भी हैं जो अपनी हरकतों से पार्टी की छवि खराब करते रहे हैं। कांग्रेस विधायकों से नाराजगी का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, इसमें भी दो राय नहीं है। और इसमें शक नहीं कि भूपेश बघेल ने 2.5 साल में अपने काम की छाप तो छोड़ी ही है। गोधन न्याय योजना जैसी कई इनोवेटिव स्कीम उन्होंने लागू की, जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया है। बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी कदम उठाए। हालांकि पुरानी जो वैकेंसीज थी उस पर काफ़ी देर से कदम उठाया गया, कुछ अभी भी पेंडिंग है। तुरंत फैसला लेने से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे नहीं रहते, डरते नहीं हैं, हिचकते नहीं हैं। जैसा कि आपने नारायणपुर में अभी हाल में ही देखा, वहाँ के एसपी ने अपने सबॉर्डिनेट के साथ बदसलूकी की तो फौरन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। वो खुद भी, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं और इस बीच वो आम जनता के बीच भी शरीक होते हैं। कभी आप उनको नाचते हुए देखेंगे, कभी ढोल बजाते देखेंगे, कभी झांझ बजा रहे हैं तो कभी आदिवासी वाद्य यंत्र बजाते नजर आएंगे। इसके अलावा वो कभी कभी खेल के मैदान पर युवाओं के साथ नजर आ जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने आम लोगों के साथ एक बढ़िया कनेक्ट स्थापित किया है, इसमें दो राय नहीं है। और इसी वजह से वो इतने लोकप्रिय भी हुए हैं, जो कि सर्वे में निकल कर आया है। दोस्तों, भूपेश बघेल की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर अगर आप गौर करेंगे तो वो काफ़ी कुछ पीएम मोदी से मिलती जुलती है। दोनों ही एक कंपनी के सीईओ की तरह काम करते हैं और
जो फैसले हैं वो काफ़ी कुछ सेंट्रलाइज्ड हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई बड़ा फैसला है बिना उनकी मर्जी के नहीं होता है। इवन छोटे फैसले भी अगर हम कहें तो वो भी बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी नॉलेज के किसी डिपार्टमेंट में होता नहीं है। तो दोनों की ही जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी कुछ एक जैसी है। फ़िलहाल भूपेश बघेल की अगर बात करें तो उनके पास करीब 2.5 साल के आसपास का वक्त और बचा है, और इस दौरान अगर उन्हें बदला नहीं जाता है या वो कोई ब्लंडर नहीं करते हैं तो कहा जा सकता है कि 2023 में कांग्रेस की राह काफ़ी आसान हो सकती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक बात तो स्थापित कर दी है, साबित कर दी है कि अगर आप काम करेंगे तो दोबारा सत्ता में लौटेंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो जनता आपको बेदखल करने में टाइम नहीं लगाएगी। तो भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, जैसा कि सर्वे में निकल कर आया है, लोग उनसे खुश भी हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा आगे तो कांग्रेस की वापसी तय मानी जा सकती है। केंद्र सरकार से लोगों की नाराज़गी भी कांग्रेस को काफ़ी मदद करेगी। आपने देखा पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, कुकिंग ऑयल, सब्जियां, इन सभी के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, जिससे जनता हलकान है और गुस्सा जो है वो सीधे सीधे मोदी सरकार के खिलाफ बनता जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले समय में इस नाराज़गी को दूर करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ज़रूर कुछ बड़े ऐलान होंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ सौगातें मिल सकती हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भूपेश बघेल के किले में सेंध लगाना मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा। इस बार अगर कोई कमज़ोर कड़ी है तो वो है कांग्रेस के विधायक, जिनसे जनता नाराज़ है। तो जनता की नाराज़गी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकती है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है अगर अभी भी कांग्रेस ने कुछ कदम नहीं उठाए। अपने बृहस्पति सिंह जैसे अपने विधायकों को उन्होंने काबू में नहीं किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? भूपेश बघेल को उनके काम का इनाम मिला है? भूपेश बघेल ने वाकई इतना बढ़िया काम किया है कि लोग उनसे नाराज़ नहीं हैं? भूपेश बघेल की नंबर 1 रैंकिंग के बाद क्या उन्हें बदलने की ज़रूरत अब खत्म हो गई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।